हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स। तो मैं बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन से मैंने क्लासेस नहीं ली हैं, थोड़ा इशू चल रहा था, उसकी वजह से मैंने क्लासेस नहीं ली हैं। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, तो अब कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। दूसरी बात यार, कॉमर्स वाले बच्चों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, उनकी कुछ क्लासेस हमारी रहती हैं पर मैं जल्दी ही कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि मैंने 2 दिन पहले जो पेपर आपके हुए थे वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाया था, ना ही उसके बारे में बताया था, लेकिन 9 जुलाई वाला जो आपका पेपर हुआ था उसकी प्रिडिक्शन की थी और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया मुझे आकर के फीडबैक दिए हैं। जिन बच्चों का 11 जुलाई को पेपर हुआ था, 10 को नहीं हुआ था, 11 को हुआ था, 12 को हुआ था, तो 11 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके अंदर बहुत शिफ्ट हैं जो उसके बारे में एनालाइज करने वाला हूं, साथ ही साथ प्रेडिक्शन करने वाला हूं कि जिन बच्चों के एग्जाम अगस्त में होंगे उनके लिए क्या क्या टॉपिक आपके आ सकते हैं, किस तरीके से आपका एग्जाम है। क्योंकि जो 9 जुलाई को मैंने प्रेडिक्शन किया था, 11 जुलाई को एज इट इज एज वैसा ही पेपर आया हुआ था। देखो इसमें तो कोई वो नहीं है ना, छुपाने वाली बात, मैंने प्रेडिक्शन की है 9 जुलाई को। ठीक है, एनटीए के साथ तो मेरा हाथ नहीं है ना। तो 9 जुलाई वाली प्रेडिक्शन देखना कि मैंने बताया कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, एग्जैक्ट वही टॉपिक आपके 11 जुलाई को आए हुए हैं। एक आध तो फर्क हो सकता है लेकिन बाकी सारे टॉपिक वही थे। स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन। उससे पहले मैं बताता हूं, जो भी बच्चा पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे आया उनको मैं क्लासेस के बारे में बता देता हूं डियर फ्रेंड्स। अब से पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस हैं आपको कवर करवा दी हैं। 8 क्लासेज मैंने, जीत के कदम, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे जाओगे, सबसे पहले वीडियो सेशन होम पेज आता है, फिर वीडियो सेशन, फिर प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप देखोगे जीत के कदम, यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 8 क्लासेज हैं। 8 क्लासेज ऐसे मत देखना, इसके अंदर 170 क्वेश्चन है, किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 120 क्वेश्चन है, किसी में 90 क्वेश्चन है। और आपके सामने बहुत लोगों ने इसको देखा है और पसंद किया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं आजकल, ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैंने आपको सारे के सारे करवाए हैं। तो पेपर 1 के सारे क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते हो। इसके अलावा कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, 17 वीडियो मैंने डाल रखी है पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के, वो यहां से देख सकते हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड, किसी में 55 क्वेश्चन है, किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 120 क्वेश्चन है, किसी में 70 है। तो यहां पर 14 क्लासेस आपकी आपको मिल जाएंगी। सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू 450 से 475 से भी प्लस क्वेश्चन आपके, अभी नई प्लेलिस्ट भी ऐड कर दी है इसमें, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब हर यूनिट पे पेपर 1 की पे आपको 500 प्लस क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं इंडियन लॉजिक की। इंडियन लॉजिक पे 5 क्लासेज हैं, थ्योरेटिकल क्लासेज हैं, सारे बच्चे इसको देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी यहां से बन जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने इसके रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छे दिए हैं मुझे। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। 17 क्लासेज यहां पर मैंने सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की पेपर 1 के पूरे एमसीक्यू आपको करवाए हैं, हर यूनिट के ऊपर देख लेना इस क्लासेज को भी। पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, थ्योरेटिकल सारी क्लासेज हैं। डीआई की ये 5 क्लासेज हैं और इस क्लासेज में से बच्चों ने आगे फीडबैक दिया कि सर जी एक आपका जो 3rd नंबर पार्ट है यहां से क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चन आपने करवाए हैं 3rd डीआई की क्लास में, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, इजी टाइप क्वेश्चन बिल्कुल। और उसके बाद इनिशिएटिव है, ये भी कर लेना सभी बच्चे। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, यहां पर धमाकेदार रिवीजन की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों को, ये भी आप सभी बच्चे कवर कर सकते हो, वीडियो सेशन में भी मिल जाएगा। 38 क्लासेज आपको 2020-2021 के अंदर अभी पीवाईक्यू बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, तो इनमें सारे के सारे पीवाईक्यू मैंने करवा रखे हैं, सभी बच्चे इनको कवर जरूर कर लेना। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी 34 क्लासेज आपको करवा रखी हैं। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं जो पिछली बार 2021 में करवाए थे मैंने आपको, जब पेपर होना था आपका कौन से वाला, 2020 से पहले वाला या 2020 वाला पेपर था, उसके अंदर अगर मैं बोलूं तो आपके जून सेशन के क्वेश्चन इसके अंदर मैंने करवाए हैं। तो प्लीज ये भी बच्चे आप कवर कर लेना, सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और आईसीटी की 8 घंटों की मैराथन है, जो बच्चा इसको कवर कर लेगा आईसीटी में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपको
कन्वर्जन सीखना है, कुछ भी सीखना है, सारी आपके क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक अलग से प्लेलिस्ट और भी मिल जाएगी जो पहले की है, लेकिन बहुत बच्चों ने देखा है इसको, और अच्छे यहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, अच्छे कमेंट भी किए हैं सभी बच्चों ने। और साथ ही साथ यहां पर मैं बोलूं तो जो पेपर एनालाइज है, सभी बच्चे जो अगस्त वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी एनालिसिस को देखना, जो भी मैं एनालिसिस करूंगा। अभी 12 जुलाई वाला जो एनालिसिस है वो भी मैं करने वाला हूं इस वीडियो के बाद, या कल तक आपको मिल जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं साथ ही साथ कल नहीं डाल पाया, परसों नहीं डाल पाया इन क्लासेस को, लेकिन आपको तो अगस्त में चाहिए तो अभी मैं आपका प्रेडिक्शन भी कर दूंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा भी। यहां पर देखें ध्यान से, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एनटीए अब की बार आपको वाटर पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है या आपको एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बच्चों ने बताया कि सर जी ग्री वाटर पोल्यूशन के ऊपर यहां पर आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो वॉशिंग पाउडर वाला था, कुछ एग्रीकल्चर वाला था। तो ये थोड़े क्वेश्चन मॉडिफाई करके डाले जाते हैं, क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा कंसेप्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर उसके ऊपर सारी ट्रिक्स या आपके क्वेश्चन वही ही आपके लागू किए जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वाटर ट्रीटमेंट किस तरीके से संभाला जा सकता है, इसके लिए वाटर के ऊपर मैनेजमेंट की जाएगी किस तरीके से, वो वाला था, ठीक है ना। उसके बाद फोरेंसिक स्पीड की बात, मतलब जो आपका तूफान है, ये मैंने नहीं करवाया था इतना खास, लेकिन ये आपका आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि तूफान की स्पीड कितनी है या किस तरीके से, 5 टाइप होते हैं आपके, मैं ये करवा दूंगा आपको। साथ ही साथ आपका NIRF, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये एक टॉपिक ये है, मैंने नोट कर लिया। उसके बाद NEP, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे के सारे वहीं से क्वेश्चन है, न्यू पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, नोट कर लेना। न्यू पॉलिसी के ऊपर मैंने 3-4 क्लासेस करवा रखी हैं भाई, एक के अंदर थ्योरी है और 3 क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंदर मैंने भरकम MCQ करवाए हैं, और टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने क्विज करवाए हुए हैं। जिनको नहीं पता तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जिसको नहीं मिलता, यहां नीचे नंबर दिया है, इसको आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। टीचिंग के मेथड के बारे में पढ़ा रखा है मैंने सब कुछ आपको A to Z, यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, टीचिंग के जो मेथड है। उसके बाद एक्शन सर्च है, बहुत बार करवाया आपको एक्शन सर्च के बारे में। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च उस दिन बताया था मैंने कि इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, एक्शन सर्च के बारे में, सर्च के टाइप। सैंपलिंग वाला बोला था, रिपीट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो 4 तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो टाइप से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सैंपलिंग के टाइप हो, रिसर्च के टाइप हो, साथ ही साथ रिपोर्ट, रिसर्च की रिपोर्ट से क्वेश्चन बनता है, या कहां से बनता है, एथिक्स से क्वेश्चन बनता है, और यहां आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किनसे, कि जो आपकी कॉन्फ्रेंस वगैरह है, ठीक है ना, वो सारी जो चीजें होती है ना आपकी सिंपोजियम, उसके बारे में पूछा जाता है, और इससे बाहर नहीं जाता। कम्युनिकेशन के मॉडल मैंने बर्लो मॉडल आपको बहुत बार करवाया, और फी क्लास में भी ये मैंने करवाया हुआ है। SM, कईयों के अंदर ए भी लग जाता है, लेकिन SMRC मॉडल आपका ये वाला आपका करवा रखा है। तो ये मॉडल आपका एज आया हुआ था। नॉन लीनियर, लीनियर, इनके बारे में कम्युनिकेशन का पूछा हुआ था, लीनियर और नॉन लीनियर। और कम्युनिकेशन के टाइप मैंने भरकम करवाए हैं, सभी बच्चे याद रखना। कम्युनिकेशन से 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 4 तरीके के क्वेश्चन है। एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के मॉडल है, और एक आपका ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इन 4 टॉपिक से बाहर आपका क्वेश्चन आपको कभी देखने को नहीं मिलने वाला। तो 4 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन से हमेशा आते हैं, यही आपको आगे करने हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ गया। RC बहुत ही इजी था, बच्चों ने बोला सर आपने जो 2 RC पहले करवा रखे हैं वो, और 2 अब की बार करवाए हैं, टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने करवाए हैं, चुटकियों में आप RC कर सकते हो। एक बार वो वीडियो जरूर देखना सभी बच्चे। सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। और प्रॉफिट एंड लॉस बोलो तो सर जी जो मैंने DI में पढ़ाया वैसे टाइप का आया हुआ था। और ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मैंने आपको मैथ में करवा रखे हैं, पुरानी क्लासेस मैंने आपको कवर करने के लिए दी हुई हैं। 16 GB का कन्वर्जन कैसे करना है, ये ICT के 8 घंटों की क्लास देखना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे भी आपको मेमोरी के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कैश मेमोरी, मैंने कितनी बार पढ़ाया आपको, कैश मेमोरी में फर्क भी बताया आपको कि CPU के नजदीक होती है, सबसे पहले आती है कैश मेमोरी।
उसके बाद आती है आपकी रैम। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाया, एक दिन तो मतलब 15 मिनट इसी पे लगा दिए थे जिस दिन हम लोग एमसीक्यू की क्लास कर रहे थे। तो कैश मेमोरी का आया हुआ है, और सबसे ज्यादा फेवरेट मैंने हर बार आपको बताया कि ASCII, ये वाला अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला जो मैंने आपको करवाया हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म आपको कितनी बार मैंने बताया कि इसकी फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। जो ASCIII की बात करते हो तो इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। तो कितनी बार मैंने समझाया, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और 9 जुलाई को भी आपकी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, किसकी? आपकी MOODLE मॉडल की, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा था। और 11 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था। रैम और रोम के बारे में पूछा है, कितने अच्छे से करवाया है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा है, डीवीडी आर और डीवीडी RW के बारे में पूछा है। रीडिंग की बात करता है, रीडिंग और राइटिंग की बात करता है, दोनों के बारे में पूछा है। अभी एक डीवीडी होती है जो R वाली, उसको रीड किया जाता है, एक ऐसी भी होती है डीवीडी जिसको आप राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, मतलब दोबारा उसको बंद करके उसके अंदर नया डाटा डाल सकते हो, उसके बारे में पूछा हुआ था। ये भी मैंने ऑलमोस्टली आपको करवा रखा है। फैलेसी के बारे में पूछा गया, फैलेसी मैंने बहुत सारी पढ़ा दी है आपको, ठीक है, फिर भी थोड़ी फैलेसीज और आपको करवा दूंगा मैं। साथ ही साथ AEIO, ठीक है ना, इसके बारे में जो स्केयर ऑफ ऑपोजिशन है, ये कितने अच्छे से समझाया था मैंने लास्ट बार क्लास में आपको। अभी 2-4 दिन पहले की क्लास है ना, जो आपकी कितने क्वेश्चन करवाए थे यहां पर, मैं भी आपको 70 क्वेश्चन करवाए थे, पता नहीं 55 क्वेश्चन करवाए थे, और बहुत ही शानदार तरीके से स्केयर ऑफ ऑपोजिशन आपको समझाया था। एक एक चीज आपको समझाई थी, प्लीज इसको सभी बच्चे जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका है PYQ एनालिसिस। जिन बच्चों ने PYQ एनालिसिस करके पढ़े हैं, इसका मतलब क्या है कि जो मैं आपको क्लासेज कवर करवाई हैं, इतनी क्लासेज स्टार्टिंग में मैंने बताई हैं, वहां से क्वेश्चन आपके उठ के आए हैं। साथ ही साथ DI की अगर मैं बात करता हूं तो DI आपका यहां पर क्या है, मॉडरेट लेवल का, मतलब DI बीच के लेवल का है, ज्यादा ना तो टफ है ना ही ज्यादा इजी है, मतलब जो बच्चे ने 1-2 बार DI सॉल्व किया उस बच्चे को आ जाता है आराम से, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं किस चीज की, कि ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आईसीटी के अंदर ईमेल मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे BCC की बात करते हैं, ठीक है ना, कार्बन कॉपी की बात करते हैं, वो सारी चीजें आपकी यहां पर पूछी जाती हैं कई बार ईमेल के बारे में, ठीक है। साइक्रोनियस है, असाइक्रोनियस है, ये भी मैंने अच्छे से आपको चैप्टर करवा रखा है, साइक्रोनियस असाइक्रोनियस वाला। उसके बाद समन्वय की बात करते हैं, ये एक पोर्टल है, नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल है आपका, इसके बारे में देखो यहां पर ये ग्रो करता है, नॉलेज बेस्ड आपका बेटर इंफॉर्मेशन इंप्लॉयड करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, CPSC, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा मैं। ये नया टॉपिक अब की बार थोड़ा डाला है किन्होंने, एनटीए वालों ने, ठीक है ना, मतलब एक आध चीज तो नहीं आ ही जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका नया भी आ सकता है, मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 50 में से आपके मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको नए मिल सकते हैं, बाकी आपका एज इट इज है जो करवाया वही आएगा। उसके बाद बात करते हैं, यहां तक तो था आपका फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट वाला, ठीक है ना, मॉर्निंग शिफ्ट वाला था आपका। अब आगे करते हैं इवनिंग, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट वाला, किसका? 11 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का। यहां पर अगर मैं बोलूं तो DI वेरी इजी था सर, आपके 5 वाली जो क्लासेज करवाई हैं, ठीक है ना, वहीं से था सेम एक मतलब जो DI मैंने करवाया ना, 5 क्लासेज अभी आपको सामने दिखाई हैं पीछे, तो 5 की 5 क्लासेज कर लेना, कितनी बड़ी हैं, 30-30 मिनट की, 40-40 मिनट की क्लासेज हैं, 2-2 3-3 DI मैंने करवा रखे हैं हर क्लास के अंदर। तो प्लीज सभी बच्चे उन क्लासेज को कवर जरूर कर लेना, मतलब 10 से 15 DI मैंने आपको खुद सॉल्व करवाए हैं, अब उसके बेस पर आप खुद भी सॉल्व करोगे ना। उसके बाद फुल फॉर्म इन आईसीटी, फुल फॉर्म पूछी थी आईसीटी के अंदर, सर आपने लास्ट प्रेडिक्शन में जो कहा था वहां से 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, एंड आईसीटी के 8 घंटों की क्लास में आपने जो करवाया था वहां से आया था, बहुत MCQ आए हैं सर आपकी फुल फॉर्म से। देखो मैंने फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 200 तक फुल फॉर्म आपको पढ़ा दिया अब से पहले आईसीटी के, और ऐसी ऐसी फुल फॉर्म पढ़ाई हैं जो आपकी एग्जाम के अंदर आती है। 2 फुल फॉर्म तो आपको मैंने अभी बताई है ना, ये वाली, ये फुल फॉर्म
मैंने 2-3 बार पढ़ा दी, ठीक है। और आपकी मूडल वाली भी मैंने 2-3 बार पढ़ा दी, ठीक है। ये टीचिंग से रिलेटेड है, आईसीटी से रिलेटेड है, तो ये मैंने पढ़ा रखी है। उसके बाद इनपुट आउटपुट एंड नंबर कन्वर्जन, यहां से एक एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक एक क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। फैलेसी की बात करूं एंड स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन मैंने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया बच्चों। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, चाहे वो पेड वाले बच्चे हैं तो पेड वाले भी बच्चे देख लेना, जो करवा रखा है उनको, जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको भी करवा रखा है अलग से, वो भी देख लेना। और ग्रीन हाउसेस गैसेस वाला मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा रखा है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और साथ ही साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ग्रीन हाउसेस गैसेस वाला, वो भी आपको पढ़ाया है, उससे आपको देखना है, ठीक है। साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन देखा मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में 9 जुलाई वाले में बोला था कि भाई पोल्यूशन से अब की बार क्वेश्चन 110% बनेगा, चाहे किसी पोल्यूशन से बन जाए क्वेश्चन आपका बना पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है ना। ग्रे वाटर की बात करते हैं, यहां से पोल्यूशन का क्वेश्चन बना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर स्वयं क्वाड्रेंट, यहां पर ना 4 तरीके के आपके क्या हैं, आपके क्वाड्रेंट होते हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। स्वयं स्वयं प्रभा के बारे में, स्वयं के बारे में, जिनको नहीं पता ध्यान से देख लेना, जो क्लासेस मैंने पहले पढ़ा रखी हैं उनके नोट्स अपने तैयार कर लेना। और मैंने बोला भी था एक एक पेज पे सभी बच्चे अपना क्या कर लो, अब मतलब बिल्कुल टिप्स लिख लो, एक एक वन लाइनर बना लो हर चीज का, कि 4 क्वाड्रेंट हैं तो पहले में क्या है, पहले में वीडियो एंड उसकी बात करता है कि कंटेंट मिलता है, ठीक है। दूसरे के अंदर किसकी बात करता है कि आप लोग किस तरीके से क्लासेज वगैरह में रहोगे, ठीक है। चौथे के अंदर डिस्कशन की बात, ये सारी चीजें आपको 4 के 4 क्वाड्रेंट में पढ़ाई थी। इनिशिएंट एजुकेशन के बारे में मैंने बोला था लास्ट टाइम, अब की बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। साइकोलॉजिकली कोग्निटिव डोमेन, इस डोमेन के बारे में बात की थी, 9 जुलाई वाले प्रेडिक्शन देखना, ध्यान से देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ना यहां पर स्कोपस और यहां पर एल्वेसर्स की बात करता है, ये एक क्वेश्चन नया देखने को मिला था, ठीक है। नया तो नहीं बोल सकते, ये बस वहीं से रिसर्च का क्वेश्चन है। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये रिसर्च के जो टाइप्स हैं यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है, और लास्ट टाइम मैंने बोला भी था ये। उसके बाद ये मूक्स के कोर्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट, ये वही है स्वयं वाला, ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की बात करता हूं, तो लॉर्ड कर्जन का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, इसने क्या क्या बोला था, कौन कौन सी रिकमेंडेशन की थी, क्या लेके आया था क्या नहीं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आरसी बहुत ही अच्छा था, इजी था, आपकी ट्रिक से किया था सर, ठीक है, तो अच्छी बात है, किया था तो आपके क्वेश्चन भी सही जाएंगे। फिर एक ना क्वेश्चन आपके आते हैं AIC, ऑल इंडिया काउंसिल टीचिंग, जो टेक्निकल एजुकेशन की बात करता है यहां पर, उसके बाद नेप्टल, ये दोनों चीजें मैंने पढ़ाई हैं, और मैचिंग के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था भाई ये, ठीक है ना। तो मैचिंग के अंदर क्वेश्चन आया तो सभी बच्चों ने किया होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ा रखी है, और मैंने जो आपकी फ्री क्लासेस हैं उसके अंदर इनिशिएटिव भी मैंने इसके पढ़ाए हुए हैं। फिर कम्युनिकेशन के स्टेप एंड मॉडल्स पे ऊपर क्वेश्चन आया, मतलब अब की बार एनटीए कम्युनिकेशन के सारे मॉडल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मॉडल्स आपके आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन क्या था भाई, टाइप तो छोड़ेगा नहीं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपके टाइप से बनाएगा बनाएगा। एक क्वेश्चन आपका बैरियर से हो सकता है, एक क्वेश्चन आपका कहां से, मॉडल से हो सकता है। तो टाइप सबसे ज्यादा डीपली मैंने कम्युनिकेशन में आपको टाइप पढ़ाए हैं, तो सभी बच्चे प्लीज उनको देख लेना, ठीक है। गुड टीचर्स की क्वालिटी, 8 से 10 क्वालिटी मैंने पढ़ाई है, उनसे बाहर कोई भी क्वालिटी नहीं होती टीचर की, सारी की सारी। और बाकी मैंने सारी चीजें भी पढ़ाई हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। टीचिंग के अंदर भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, ना ही कोई राइटर पूछे अब की बार। साथ ही साथ यहां पर बात करते हैं किसकी, क्लासरूम टीचिंग की, कि क्लासरूम टीचिंग कैसी है उसके बारे में पूछा गया था। टाइप ऑफ रिसर्च देखो, सेकंड जो शिफ्ट आई थी कौन सी, 11 जुलाई की जो इवनिंग शिफ्ट है, वहां पर भी टाइप पूछे थे रिसर्च के। इंडियन लॉजिक, सर आपकी ट्रिक से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, एकदम सही होंगे, ठीक है ना। इस बच्चे के एकदम सही होंगे, ये लड़की है जिन्होंने मुझे बताया कि 11 जुलाई को क्या क्या आया था। तो इंडियन लॉजिक मैंने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया हुआ है, पेड वाले बच्चों को भी और फ्री वाले बच्चों को भी। बहुत सारी क्लासेज हैं, 5 क्लासेज मैंने पढ़ाई हैं, बच्चों ने बहुत सारा मतलब रिक्वेस्ट किया, जिसकी वजह से मैंने 5 क्लासेज आपको इंडियन लॉजिक की पढ़ाई हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाई भी हैं। प्लीज सभी बच्चे पुरानी क्लासेज जो पेड वाली हैं वो देख
देख लेना, कवर कर लेना, ठीक है, और फ्री वाले बच्चे भी कवर कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ सर स्वयं प्रभा वाले डीटीएच जो डायरेक्ट टू होम चैनल, इनकी काउंटिंग के बारे में पूछा जाता है, कितने चैनल है? 34 चैनल है आपके, ये पूछा गया है, और पुराने 32 चैनल है। तो कई बार ये क्वेश्चन पुराने के हिसाब से पूछ सकता है, नए के हिसाब से भी। तो प्लीज सभी बच्चे ये देख लेना कि जो आपका स्वयं प्रभा है इसके कितने चैनल हैं। अगर तो 32 दे रखा है, 34 नहीं दे रखा, तो 32 को टिक कर दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। पर दोनों इकट्ठे होंगे तो आपको 34 को ही टिक करना है, नए के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ रीजनिंग सिंपल था, नंबर सीरीज वाला, नंबर सीरीज वाला था, मैंने बहुत ही पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छे से सारी क्लास की नंबर सीरीज पे करवा रखी है। ग्रीन हाउसेस गैस के इफेक्ट पूछे गए थे आपसे, तो ये क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। और अगली बार कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मैं एक बात सिंपल सी बता देता हूं। अभी अगस्त के अंदर आपका एग्जाम होगा ना, पूरा एक मंथ पड़ा है आज से, अगर मैं बोलूं तो आज अपनी 13 तारीख है, और 13 एक पूरा एक मंथ पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पूरा पेपर 1 द्वारा से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नए डाटे के साथ पूरा पेपर 1 द्वारा पढ़ सकते हैं, पूरा कॉमर्स पेपर 2 द्वारा पढ़ सकते हैं विद रिवीजन। सभी बच्चे, अगर कोई बच्चा ये चाहता है ना कि अपना एनर्जीआरएफ निकालना है, तो इसके अंदर जो मैंने चीजें पुरानी क्लासेस पढ़ा रखी हैं, चाहे वो पेपर 1 की है चाहे पेपर 2 की हैं, प्लीज सारी क्लासेस कवर जरूर करना, ठीक है। मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा जितना मेरे से होगा। तो ये चीज अब जो आपके आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं 12 जुलाई का जो प्रेडिक्शन करूंगा ना, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का, उसके अंदर आपको बता दूंगा। बाकी मोटा मोटा आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन आपके जो आ सकते हैं इनिशिएटिव से आएंगे, जो टीचिंग है ना, टीचिंग के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, वहां से आपके आ सकते हैं कि बच्चों के लिए इनिशिएटिव है लाइक दैट कि ऑफलाइन मेथड कौन से हैं या ऑनलाइन नए मेथड कौन से आए हैं, लाइक दैट की स्वयं है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, कई बार स्वयं के बारे में पूछा जाएगा, या स्वयं प्रभा के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। मूक्स के बारे में पूछा जाएगा ना, मूक्स के दोनों टाइप हैं ये, ठीक है ना, स्वयं स्वयं प्रभा मूक्स के ही टाइप हैं ये दोनों ऑनलाइन मेथड के, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज इनको जरूर आप लोगों ने देखना है। फिर जो आपके करेक्टरिस्टिक है लर्नर की, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, वहां से करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर एंड टीचर की करेक्टरिस्टिक क्या है या फैक्टर क्या है, ये पूछा जा सकता है। और लेवल का क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे हिसाब से अगस्त में लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका जो रिसर्च है, रिसर्च का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि टाइप के क्वेश्चन करके जाने हैं, सभी बच्चों ने स्टेप करके जाना है, और रिसर्च के एथिक पढ़ के जाने हैं। और एक आध क्वेश्चन आपका कहां से टप पड़ता है, आईसीटी इन रिसर्च की, आईसीटी को यूज करने से रिसर्च में क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है, वो 4 टॉपिक आपके रिसर्च से बनते हैं। 4 टॉपिक मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिकेशन का भी मैंने 4 टॉपिक बताया कि कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मॉडल, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछा जाएगा, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या आपसे पूछ लिया जाता है किसके बारे में, क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, या आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। ये 4-5 ही तो टॉपिक है रिसर्च में, यही तो पूछेंगे घुमा घुमा के, ठीक है। उसके बाद एक बात और नोट कर लेना, जो अगस्त वाले बच्चे एग्जाम देंगे टीचिंग के अंदर, इवैल्यूएशन से अब की बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। इवैल्यूएशन के क्वेश्चन कूट कूट के आएंगे, किसमें, अगस्त में। एक आध क्वेश्चन आया था 9 जुलाई को, ठीक है, और 12 अगस्त वाला जुलाई वाला मैंने अभी प्रेडिक्शन करूंगा, उसके अंदर भी बताऊंगा आपको। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है या आपका इवैल्यूएशन है, प्लीज सभी बच्चे इनको भी दोहरा लेना, ये भी मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है। या आपका इनोवेशन क्या है वैल्यूएशन सिस्टम में, वो भी आपको समझा रखा है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी टेस्टिंग है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा, तो वो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें भी मैंने पढ़ा रखी हैं। फिर आगे बात करते हैं किसके अंदर, यहां पर लॉजिकल के अंदर अगर मैं बोलूं तो एक आध क्वेश्चन आपका कहां से बन सकता है कि एनालॉजिकली से अब की बार क्वेश्चन नहीं आया, तो एनालॉजिकल से आपका क्वेश्चन आ सकता है। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन आएंगे अगस्त के अंदर, इंडियन लॉजिक आपको अच्छे से कर लेना अपना पक्का, और साथ ही साथ ना मूड एंड फिगर, ठीक है ना, मूड एंड फिगर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मूड एंड फिगर का, और स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, ये 4 टॉपिक इसमें करने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आईसीटी का। आईसीटी के अंदर तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको कवर करवा रखी हैं, सबको पता है कि कौन कौन सी चीजें मैंने
अच्छे से आपको कवर करवा रखी है आईसीटी के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आईसीटी के अंदर आपकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके एब्रिविएशन से, ठीक है ना। एब्रिविएशन जो आपके हैं ना, वहां से आपकी जो टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म पूछनी, वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन अब की बार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है जो आपका ईमेल का आ सकता है, ठीक है, ईमेल का क्वेश्चन आ सकता है। फिर मेमोरी का, ठीक है, मेमोरी का क्वेश्चन आपका आ रहा है बार बार। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, यहां पर आपका क्वेश्चन है कन्वर्जन वाला, ठीक है, कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करना है, वो वाला क्वेश्चन है, वो भी मैंने करवा रखा है। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन में भी काम आता है, टीचिंग में भी काम आता है और आईसीटी के अंदर भी काम आता है। तो सभी बच्चे ये 4 टॉपिक यहां से करके जाएंगे। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो यार यहां पर आपका थोड़ा मामला बड़ा है, ठीक है। यहां पर आपको जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के करने हैं, एक तो आपको दोनों के दोनों गोल्स करने हैं, चाहे वो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। ये दोनों गोल्स तो आपको करने हैं। यहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछता है एनटीए और पूछेगा भी, क्योंकि यहां पर जो आपके 17 गोल हैं, ठीक है, यहां पर जो आपके 8 गोल हैं, तो थोड़ा आपको पता है कि काउंटिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चा पजल हो जाता है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है। आप सिर्फ इतना भी याद कर लोगे ना कि कौन सा गोल कितने पे आता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का वाला कौन सा है, सस्टेनेबल एनर्जी वाला, क्लीन वाटर वाला कौन सा, तो भी आपका काम चल जाता है, आप आंसर कर देते हो थोड़ा सोच विचार कर। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने ये चीज आपको ट्रिक से समझाई हुई है। फिर उसके बाद आपका आता है पोल्यूशन का, ठीक है। पोल्यूशन का क्वेश्चन आपको यहां पर करना होता है, ठीक है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे अब बोलेंगे सर आप इतना लंबा क्लास खींच रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या बच्चों के साथ, सारे यही टॉपिक। देखो जो जो मेन टॉपिक है वही आपको बताऊंगा ना मैं, तो सारे टॉपिक इस क्लास के अंदर मैंने आपको समझा दिया। और लास्ट टाइम आप जिन बच्चों को ट्रस्ट नहीं होता ना, कई बार क्योंकि बहुत सारे टीचर आपको देते हैं क्लास, जो जिनको ट्रस्ट नहीं होता वो 9 जुलाई की क्लास देखना, उसके बाद 11 जुलाई की जो प्रेडिक्शन की थी मैंने वो चेक करना, फिर 12 जुलाई की जो प्रेडिक्शन की थी वो चेक करना, ठीक है। मतलब आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब अगस्त के लिए मैं अलग से क्लासेस आपकी लूंगा, तो उनके लिए भी देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर ना पोल्यूशन के इंपैक्ट क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। पोल्यूशन के किस टाइप के इंपैक्ट है, ग्रीन हाउसेस गैसेस के क्या इंपैक्ट है। आप पूछोगे सर जी ग्रीन हाउसेस गैस, देखो जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल आपका, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके बारे में मैंने कितना आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। रियो समिट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आई थी, वो सारी चीजें आपको करनी है। एक बार प्लीज जरूर रिवाइज कर लेना। आज मैं आपको सारी पीडीएफ एक मतलब फुल फाइनल पीडीएफ में करूंगा। जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप बनाया, आपको पता है, सभी बच्चे ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां आपको फायदा होगा। फिर आपसे जो क्वेश्चन 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पहला टॉपिक है जो मिलीनियम वाला, एक टॉपिक वो था। दूसरा टॉपिक आपका पोल्यूशन वाला था। तीसरा टॉपिक आपका पोल्यूशन के इंपैक्ट क्या होते हैं वो वाले, तीसरा टॉपिक ये वाला है और पोल्यूशन के इंपैक्ट भी आपको बताएं। चौथा टॉपिक आपका जो बनता है वो आपका जितने भी सारे नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर वाली है, इनके बारे में, सोलर के बारे में नहीं पूछा गया अब की बार। अब की बार किसके बारे में पूछा है, एक तो बायोमास के बारे में पूछा थोड़ा, कि गोबर गैस का क्वेश्चन आया हुआ था अब की बार, ठीक है, उसके बारे में। साथ ही साथ जियोथर्मल का पूछा था, फिर एक आपका पूछा था वाटर का, ठीक है ना, वाटर का या विंड वगैरह के बारे में पूछा है। तो प्लीज ये सारी चीजें, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायो, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। प्लीज सभी बच्चे एक बार जरूर इनको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आप लोगों ने पढ़ना है, वो भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। और एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये आपका एक टॉपिक रहता है, ये भी मैं करवा दूंगा आपको जल्दी ही, ठीक है। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन से अब वैल्यू एजुकेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो वैल्यू एजुकेशन तो ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं ऑर्डिनल जो आपकी कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल वाली बात करते हैं, ठीक है, ओरिएंटल कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, ये ठीक है। उसके बाद एनिशियंट इंडिया की बात करते हैं, वो आपको पढ़, मतलब हायर एजुकेशन में सिलेबस आपका जितना भी मैंने पढ़ाया अब तक सारा करना है आपको, एक भी चीज स्किप नहीं करनी है, ठीक है। क्या पता कहां से क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि हायर एजुकेशन अनप्रडिक्टेबल है कुछ भी। और एनईपी और आपकी एनआईआरएफ
आरएफ की रैंकिंग, ये आपको जरूर करनी है। दो चीजें, यहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है, बार बार बन रहा है, पर वैल्यू एजुकेशन भी नहीं छोड़ सकते आप, और आपकी स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो भी आपको देखनी है, प्री एंड पोस्ट, ये दो चीजें, और दो चीजें ये, और एक चीज आपकी एनिशिएंट इंडिया। बस ये 5 चीजें आप हायर एजुकेशन में कवर कर लोगे, 5 से 6, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो प्लीज सभी बच्चे इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं। 12 जुलाई वाला पेपर है, उसका भी मैं प्रेडिक्शन करूंगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और मिलते हैं फिर रात की क्लासेस के अंदर। 9 बजे क्लास हम करेंगे आज। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।